कई बार बच्चों की नादानियों को देखकर पेरेंट्स उनकी बात को सीरियसली लेना छोड़ देते हैं, मगर कई बार यही गलती पेरेंट्स को उनके बच्चों से दूर भी कर देती है। और हमारी आज की हॉरर स्टोरी की कुछ ऐसे ही कहानी है, लेकिन वो स्टोरी जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये स्टोरी यूपी के राज नाम के लड़के की है जो स्कूल के खत्म होने के बाद अपने बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रहा था। तभी वो देखता है कि वहां पर एक बड़ी औरत बैठकर रो रही थी। ये देखकर राज को बहुत बुरा लगता है तो अपनी वाटर बॉटल को उसे ऑफर कर देता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि जैसे ही उसने बॉटल ऑफर की, उस औरत ने रोना बंद कर दिया और बड़े ही डरावने तरीके से राज को देखते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है मेरे पति कहाँ है? अगर पता है तो बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। राज ये सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। वो बहुत डर गया, उसे लगा ये औरत पागल वागल तो नहीं है। तभी वो औरत अपनी सीट से उठी और राज की तरफ आने लगी और राज देखता है कि वो औरत और ज्यादा भयानक लगने लगी। धीरे धीरे जमीन पर लेविटेट करने लगी और उसके पैर पर जब उस राज की नजर गई तो वो पूरे के पूरे उल्टे थे। ये सब देखने के बाद राज बहुत डर गया क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं देखा था। वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी फेवरेट वाटर बॉटल वहां पर छोड़ दी और वहां से भाग कर चला गया। वो भागते भागते अपने घर तक तो पहुंच गया, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो औरत थी कौन और उसने इस तरीके से मुझसे क्यों बात की। लेकिन राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी 2 बजे के करीब राज की अचानक से आंख खुलती है और उसे किसी के रोने की आवाज आती है घर में। गाइस लिटरली अगर आप इस चीज को इमेजिन करोगे तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगे कि आप रात के 2 बजे अचानक से उठते हो कुछ सपना देख के, और आप जब अपने लेफ्ट साइड में देखते हो तो आप देखते हो कि वही औरत जो आपको बस में मिली थी वो बैठकर रो रही है। पलक झपकते ही वो औरत एकदम से राज के ऊपर चढ़ गई, उसका गला दबाने लगी और उसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक था और इतना बड़ा था मानो वो राज को खा जाएगी। बार बार राज से पूछने लगी कि मेरे पति कहाँ है, बता तूने मेरे पति को क्यों मारा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। राज डर के मारे चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से, क्योंकि उस भूतनी ने उसका गला दबाया हुआ था, तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन किसी तरीके से राज की आवाज उसके पेरेंट्स तक पहुंच जाती है और वो भाग के उस कमरे में आते हैं। और जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं वहां पर कोई भी नहीं था। हमारी स्टोरी का छोटा सा राज बहुत डर गया था और डरते डरते अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बस स्टॉप पे ऐसा हुआ, फिर यहाँ रूम पे ऐसा हुआ। मगर उसके मम्मी पापा को लगा कि राज शायद एक बुरा सपना देख रहा था। उन्होंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। गाइस एक दिन की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन राज के साथ ये लगभग रोज होने लगा। राज को ऐसा फील होने लगा कि वो पागल सा हो रहा है। गाइस अब वो रात आती है, वो अमावस्या की रात। एंड गाइस अब वो दिन आता है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था। एक रात वो औरत फिर राज के रूम में आती है और उसे चेतावनी देती है, इस अमावस्या की रात को मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगी। एंड फाइनली वो वक्त आ चुका। वो अमावस्या वाली रात वाला दिन था और राज को अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि आज का दिन उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था। वो बहुत डरा हुआ था कि कुछ भी हो सकता है आज उसके साथ। इसलिए वो अपनी नोटबुक से पेज फाड़ फाड़ कर सब कुछ लिख रहा था जो उसे पता था। वो लिखने से पहले उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि वो क्या फील कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स ने इस बात को इस हद तक इग्नोर किया जैसे राज एक पागल इंसान हो, पागल बच्चा हो। मजबूरी में, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इसका आखिरी दिन है, तो उसने बेचारे ने अपने नोटबुक के पेज पे लिख लिख कर पूरा अपना स्टोरी लिख दिया। और आखिरी में वो उस पेज पे लिखता है कि डियर मम्मी और पापा, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आज अमावस्या की रात है और आज शायद मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। जैसे ही वो उस पेज का आखिरी लेटर लिखता है, पीछे से एक रोने की आवाज आती है। लेकिन सुबह जब उसके पेरेंट्स राज के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि पंखे से एक रस्सी लटक रही है जिसके फंदे में उनका बेटा राज मर चुका है। गाइस ये कहानी देखा जाए तो एक अवेयरनेस कहानी भी है किसी भी पेरेंट के लिए और किसी भी बच्चे के लिए। अगर हमें अपने पेरेंट्स को कोई बात सच में समझानी है तो हमें उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए कि भाई हम समझा के ही रहेंगे, हमें हार नहीं माननी है। और अगर हम एज अ पेरेंट तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से समझे कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें बच्चे किसी से नहीं कहते हैं, वो बस महसूस करते हैं। कई बार चीज़ों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कई बार हॉरर इम्पैक्ट होता है, कई बार स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होता है और कई बार तो सोशल इम्पैक्ट भी होता है जो उनके साथ स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ। बट अगर हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो शायद वो कभी भी नहीं कह पाएंगे। और राज भी शायद इसी चीज़ का शिकार हुआ। वेल गाइस, आपको कहानी कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट एपिसोड मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ इन दिनों तो सच में। और अंत में मैं बस यही कहूँगा जो हमेशा कहता आया हूँ, स्टोरीज चेंज होती है बट ये डायलॉग नहीं। अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे।